हर साल मार्च से लेकर मई तक भारत में एक जुनून छा जाता है आईपीएल, और करोड़ों लोग अपनी टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपक जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चमक धमक वाला टूर्नामेंट साइलेंटली लाखों इंडियन यूथ को तबाह कर रहा है। एसयूवी 3 करोड़ रुपए। IPL, a tragic incident has rocked the आईपीएल 2025 के ओपनिंग वीकेंड में 137 करोड़ डिजिटल व्यूज आए, और इसमें से 70% लोग 13 से 44 साल के यंग लोग हैं। अब आईपीएल के वक्त स्कूल और कॉलेज में अटेंडेंस तक गिर जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़कर आईपीएल के नशे में डूब जाते हैं। इतना ही नहीं, सबसे चौंकाने वाली बात, 137 मिलियन लोग आईपीएल के दौरान ऑनलाइन बेटिंग के जरिए करोड़पति बनने आते हैं, और इसमें से बहुत सारे लोग अपना सब कुछ, पैसा, टाइम और यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी जिंदगी भी गंवा देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आईपीएल की 2 सबसे चौंकाने वाली सच्चाई के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। पहला, कैसे स्टूडेंट को ये पढ़ाई से दूर कर रहा है, और दूसरा, कैसे बेटिंग की लत इंडियन यूथ को बर्बाद कर रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। मार्च से मई तक यह वो समय है जब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में बोर्ड एग्जाम, सेमेस्टर पेपर्स और जेईई नीट जैसे एग्जाम्स का प्रेशर चरम पर होता है। लेकिन इसी समय आईपीएल शुरू हो जाता है, और लाखों स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई से हटकर आईपीएल पर चला जाता है। इमेजिन करो, 17 साल का लड़का जो अपने जेईई और नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन टीवी पर क्या चल रहा है? चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियन का एक मैच। अब रोहन सोचता है कि थोड़ी देर के लिए मैच देख लेता हूँ, लेकिन ये थोड़ी देर कैसे 3 से 4 घंटों में बदल जाते हैं, उसे पता ही नहीं चलता है। फोन पर नोटिफिकेशंस का हंगामा, ड्रीम 11 के एड्स, और इंस्टाग्राम पर कोहली के शॉर्ट्स के रील, और व्हाट्सएप पर दोस्त अलग से चिल्लाते हैं, अरे ये वाला शॉट देखा क्या? अब रोहन का दिमाग पढ़ाई से हटकर पूरी तरीके से आईपीएल में डूब जाता है। और ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस यंगस्टर की कहानी है जो आईपीएल के इस ट्रैप में डूब जाता है। आईपीएल के 70% व्यूअर्स 13 से 44 साल के उम्र के थे, यानी कि स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स और युवा इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। 2025 में आईपीएल के ओपनिंग वीकेंड में 25 करोड़ टीवी व्यूअर्स और 137 करोड़ डिजिटल व्यूज आए, और इसमें से ज्यादातर लोग युवा हैं। अब सोच के देखो, सिर्फ एक डिसीजन मार्च से लेकर मई तक आईपीएल का शेड्यूल करोड़ों स्टूडेंट्स के शेड्यूल को हिला कर रख देता है। अब एक तरफ तो इनके बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रेशर होते हैं, और साथ में आईपीएल का जुनून, दोनों साथ साथ चल रहा होता है। जियो हॉटस्टार के 2023 के एक डेटा के मुताबिक हर फैन एवरेज 57 मिनट तक आईपीएल देखता है। लेकिन सही बोलूं तो युवा इससे कहीं ज्यादा देखता है, क्योंकि मैच हाइलाइट्स, पोस्ट मैच एनालिसिस और ट्विटर पे तो डिबेट्स का कोई अंत ही नहीं है। अब अगर इस तरीके से दिन के 4-5 घंटे आईपीएल देखने में चले गए, तो पढ़ाई के लिए क्या ही बचा। अब आईपीएल का ये जादू स्टूडेंट्स को अहम सालों को खतरे में डाल देता है। जब आपका ध्यान किताबों की जगह पर आईपीएल के स्कोर पर होगा, तो आपके भविष्य का क्या ही होगा। अब बात करते हैं आईपीएल के सबसे खतरनाक पहलू की, बेटिंग की लत। आईपीएल एक सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि एक बेटिंग बिजनेस बन चुका है। 11 और सर्कल जैसे फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स और कुछ अवैध बेटिंग एप्स ने युवाओं को इस जाल में फंसा लिया है। अब वैसे तो इंडिया में 140 मिलियन ऑनलाइन बेटिंग्स और फैंटेसी एप्स के यूजर हैं, लेकिन यही संख्या आईपीएल के समय में 370 मिलियन तक पहुंच जाती है, जो कि नॉर्मल समय के 140 मिलियन से 2.5 गुना ज्यादा है। और इसका सबसे बड़ा शिकार कौन है? युवा और यंग प्रोफेशनल्स, जो कि आसान पैसे के चक्कर में अपना सब कुछ, पैसा, टाइम और कभी कभी अपनी जिंदगी तक गंवा देते हैं। अब चलो बात करते हैं कुछ रियल लाइफ न्यूज के बारे में भी। अप्रैल 2025 में हैदराबाद के एक एमटेक स्टूडेंट ने बेटिंग ऐप में 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हारने के बाद हत्या कर ली। अब यहाँ तक कि उसने अपने घर की कमाई तक को भी इस बेटिंग ऐप में दांव पर लगा दिया था। इसी तरीके से कडप्पा जिले के प्रेम साई रेड्डी ने ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग एप्स में 8 लाख रुपए से ज्यादा हारने के बाद में कर ली। वह कर्ज में इतनी बुरी तरीके से डूब चुका था कि उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। और सबसे दुखद बात तो ये है कि इन एप्स को बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स प्रमोट करते हैं, जिससे युवाओं को लगता है कि यह आसान पैसे का एक रास्ता है। लेकिन सच बात तो यह है, यह एक ऐसा जाल है जिसमें जीत सिर्फ इन एप्स और इसे प्रमोट करने वाले लोगों की होती है।
और जब भी इन ऐप के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो ये लोग गेम ऑफ स्किल्स का हवाला देकर निकल जाते हैं। लेकिन सच में अगर एक गेम ऑफ स्किल्स है तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, जिन्हें खिलाड़ी और क्रिकेट की अच्छी पहचान है, वो खुद इन ऐप्स पर टीम बनाकर करोड़ों रुपए क्यों नहीं कमाते? वो कोच और कमेंट्री करके पैसे क्यों कमाते हैं? क्योंकि सच बात तो ये है कि ये गेम ऑफ स्किल्स है ही नहीं। अगर आप क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भी इन ऐप्स पर टीम बनाने के लिए कहें तो कोई गारंटी नहीं है कि उनके द्वारा बनाई हुई टीम करोड़ों रुपए जीत ही लेगी। अब इन ऐप्स में जीतने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और बहुत हद तक ये लक पर भी डिपेंड करता है। और आपने भी अक्सर देखा होगा कि इन ऐप्स पर करोड़ों रुपए जीतने वाले कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं होते हैं, बल्कि कोई रैंडम लोग होते हैं। अब आईपीएल का जुनून कोई गलत नहीं है, बल्कि रिलैक्स होने के लिए, जैसे कि अपनी पढ़ाई और अपने काम से रिलैक्स होने के लिए 10 से 15 मिनट तक आईपीएल मैच देखना रिफ्रेशमेंट का एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसके चक्कर में अपने करियर, अपना पढ़ाई, अपने काम और अपनी और अपने परिवार वालों की कमाई दांव पर लगाना और इसे अपने जिंदगी पर हावी होने देना खतरनाक है। अब आप बोलोगे कि आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो गिना दे, बट इसका क्या कोई सल्यूशन भी है? तो आप चिंता मत करो, हम इस वीडियो में इसके कुछ सल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। अब पहला सल्यूशन है टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल्स अपने टाइम और शेड्यूल को अच्छे से मैनेज करें, जैसे कि हफ्ते में 1 से 2 आईपीएल मैच या फिर आईपीएल मैच के हाइलाइट्स देखना और पूरा समय अपने काम और पढ़ाई को दें। अब इसके साथ में डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसके लिए नोशन या फिर फॉरेस्ट जैसे प्रोडक्टिविटी एप्स का यूज कर सकते हैं, जिससे मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन कम हो। और दूसरा सॉल्यूशन है बेटिंग से पूरी तरीके से दूरी बनाना। अगर आपको आसान पैसे का लालच लगे तो एक बात हमेशा याद रखना कि बेटिंग और इन ऐप्स के चक्कर में 95% लोग हमेशा पैसे हारते हैं। अब अगर आपका कोई दोस्त या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सब के चक्कर में पड़ा हुआ है तो उसे समझाने की कोशिश करें। और तीसरा सॉल्यूशन है कि स्कूल और कॉलेजेस में आईपीएल और बेटिंग से होने वाले नुकसान और उसके प्रभावों के ऊपर वर्कशॉप्स होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए। अब देखो, आईपीएल को एंजॉय करो, लेकिन इसे अपने भविष्य पर हावी मत होने दो, क्योंकि आपका समय, आपकी पढ़ाई और आपका करियर उस एक ट्रॉफी से कहीं ज्यादा कीमती है। अब आपको वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट में जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी शेयर करना। आईपीएल के डिस्ट्रैक्शन और बैटिंग की लत से बचने के लिए और क्या उपाय हैं आपके दिमाग में, वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताना।